तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कई बार तमाम कोशिशें करने के बावजूद व्यक्ति की जो पहली शादी है वो टिक नहीं पाती। कुछ उसके एस्ट्रोलॉजिकल कारण होते हैं, कुछ उसके मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, कुछ उसके सोशल कारण हो सकते हैं, ताकि वो एक दूसरे के साथ में एक पल भी न रह पाए और फिर तलाक जो है वो उसका एकमात्र समाधान बच जाता है। दुखद है। कई बार असामयिक मृत्यु की वजह से ऐसा होता है। तो वजह चाहे जो भी हो, यदि द्वितीय विवाह का आप इंतजार कर रहे हैं, दूसरी शादी का आप प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा हम एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे और फिर एक बेहद ही आसान उपाय हम आपको बतलाएंगे। सावन का महीना चल रहा है, सावन के सोमवार में ही आपको इसको करना है, तो इसका तुरंत आपको लाभ मिलेगा। और किसी कारणवश यदि आप सावन के सोमवार को यह उपाय न कर पाए, तो आप किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं। साथियों, दूसरी शादी को लेकर के कई संशय होते हैं, क्योंकि आप दूध से जले हुए हैं। पहले शादी में आपके साथ में धोखा हुआ, विवाह टूट गया, जो भी हुआ, तो एक मन स्थिति व्यक्ति की ऐसी हो जाती है कई बार कि दूसरी शादी नहीं करनी, अकेले ही जीवन जिएंगे। फिर घर वाले सलाह देते हैं, कोई दोस्त सलाह देते हैं कि अभी जिंदगी तुम्हारी काफी बाकी है, तो अकेले कैसे रहोगे, जीवन के एक पड़ाव पर आपको किसी ना किसी जीवन साथी की जरूरत जरूर पड़ेगी। और व्यक्ति जो है वो मन बना लेता है कि मुझे दूसरी शादी करनी है। तो साथियों, दूसरी शादी जो है उसके लिए हमें इस नवम भाव पर दृष्टिपात करना होता है। पहली शादी का ये सप्तम भाव है, दूसरी शादी का ये नवम भाव है। नवम क्यों हुआ? क्योंकि कुंडली यहां से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। पहले मैं थोड़ी सी नेगेटिव बात कर लेता हूं। यदि नवम भाव का जो स्वामी है वो छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हो, तो प्रायः जो दूसरी शादी है वो भी असफल ही रहती है। ऐसे लाखों उदाहरण हमने देखे हैं, आपको ऐसे एपिसोड भी मिल जाएंगे। यदि नवमेश कहीं ना कहीं नीच राशि का होकर के बैठा हुआ है, तब भी दूसरी शादी असफल ही रहती है। यदि इस नवम भाव में राहु या केतु या शनि या मंगल, इस प्रकार के क्रूर या पाप ग्रह यदि विद्यमान हो, तब भी द्वितीय विवाह के सफल होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। यदि नवम भाव का लॉर्ड नवमेश या भाग्येश 0 डिग्री का है या 1 डिग्री का है या 28 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब भी द्वितीय विवाह सफल नहीं हो पाता। तो अब प्रश्न यह है कि द्वितीय विवाह सफल कब हो पाता है? यदि नवम भाव का लॉर्ड स्वग्रही है, केंद्र में है, या नवम भाव से वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है, कुल मिलाकर के उसकी डिग्रियां और प्लेसमेंट बहुत अच्छी हैं, तो बहुत संभावना है कि द्वितीय विवाह आपका सर्वश्रेष्ठ रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने कुंडली ठीक से मिलाई है या नहीं मिलाई है, आपकी कुंडली कैसी भी है। कुंडली मिलान का जो विज्ञान है, यदि उसको ठीक से आपने फॉलो किया है, तो निश्चित तौर पर आपका द्वितीय विवाह होगा भी और सफल भी रहेगा। सावन का सोमवार चल रहा है, तो सावन के सोमवार से आप इस उपाय को प्रारंभ कर सकते हैं। खास तौर पर यह द्वितीय विवाह के लिए है। विवाह के लिए हमने हजारों एपिसोड बनाए हुए हैं, चाहे आप हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल को देख लें, चाहे साधना सिद्धि को, या फिर आचार्य जी के उपाय ये इसको। और साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं और आप अपनी कुंडली का विश्लेषण पर्सनल मिल करके कराना चाहते हैं, तो मैं आगामी दिनों में स्वयं इन स्थानों पर उपलब्ध रहूंगा जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए, समस्या समाधान कराने के लिए आप जो टेलीफोन नंबर है इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो सावन के सोमवार या शुक्ल पक्ष के किसी भी प्रथम सोमवार से आपको यह प्रारंभ करना है। सोमवार को निकट के किसी भी आपको महादेव अर्थात शिव मंदिर में जाना है, शिवालय में जाना है, और शिवालय के प्रांगण में आपको बिल्व पत्र का पेड़ जो है वो मिल जाएगा, बिल्व पत्र। तो उस बिल्व पत्र को प्रार्थना करते हुए, नमन करते हुए कि मैं एक प्रयोग के निमित्त आपके 3 पत्ते आपको कष्ट दे करके प्राप्त कर रहा हूं। तो 3 जोड़ी जो पत्ते हैं स्क्रीन पर हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, वो आप प्राप्त करें और फिर आप सीधे पहुंच जाएं महादेव की शरण में।
उनको बिल्व पत्र वो तीनों समर्पित कर दें और 1 लोटा जल से उनका आप अभिषेक कर दें और अपनी जो द्वितीय विवाह की मांग है, प्रार्थना है, वो आप उनसे साझा करें। और फिर कोई भी 3 पत्ते आपने जो चढ़ाए थे उसके अतिरिक्त पहले से भी वहां चढ़े हुए होंगे, वो आप आशीर्वाद स्वरूप लेकर के आ जाइए पुनः अपने घर और पूजा स्थान में उन 3 पत्तों को आप रख दीजिए और उनको रहने दीजिए। अगला जब सोमवार आएगा, इस बीच में आपको कुछ भी नहीं करना। अगला जब सोमवार आएगा, उस सोमवार को जो प्रसाद स्वरूप आप पत्ते पिछले सोमवार को लेकर के आए थे, वो आपको बहते जल में प्रवाहित कर देने हैं और पुनः आपको मंदिर जाना है, वही प्रक्रिया अपनानी है। बिल्व पत्र 3 प्राप्त करने हैं, महादेव पर जलाभिषेक करना है, अपने 3 बिल्व पत्र चढ़ाने हैं और वहां से आशीर्वाद स्वरूप 3 बिल्व पत्र लेकर के आने हैं। और तीसरे सोमवार भी ये जो प्रयोग है, ये 3 सोमवार आपको लगातार करना है, केवल सोमवार को करना है। ये चक्र यदि 3 सोमवार आपने पूरा कर लिया है तो दूसरी शादी की आपकी मनोकामना अवश्यम भावी पूरी जरूर होगी, तथास्तु है। और ये जो प्रयोग है बड़ा विलक्षण है, स्त्री पुरुष दोनों ही इसको कर सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। द्वितीय विवाह की तैयारियां साथ में जारी रखिएगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।